बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस वक्त क्या कुछ कह रही हैं, सीधा रुख। को ये विदित है कि आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के रुके कारवां को मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा स्थापित किए गए बामसेफ DS4 व BSP के माध्यम से उसे नया जीवन व ऊर्जा देकर देश में समाज व लोकतंत्र को मजबूत करने का ऐतिहासिक कार्य करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती है, जिनको सबसे पहले मैं हार्दिक दिल से नमन व अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी के अपार अनुयायियों एवं समर्थकों को भी इनके जन्मदिन की उन्हें मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ तथा उनसे ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये लोग उनके मानवतावादी BSP मूवमेंट के समक्ष आने वाली सभी चुनौतियों व षड्यंत्रों आदि का डटकर मुकाबला करते हुए इसे नई शक्ति व ऊंचाइयां प्रदान करने में लगातार संघर्ष करते रहेंगे। इसके साथ साथ विकट परिस्थितियों में भी ये लोग कभी भी हताश व निराश नहीं होंगे और इन्हें मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि BSP विरोधी जातिवादी पार्टियाँ व ताकतें चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, खासकर चुनाव के समय में ये सभी पार्टियां व ताकतें किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके BSP के विरुद्ध एकजुट हो जाती हैं, जिनको मान्यवर श्री कांशीराम जी ने भी काफ़ी झेला है और अभी भी BSP मूवमेंट की मजबूती को आघात पहुंचाने वालों से इन्हें हर स्तर पर ज़रूर सावधान रहना है। जहां तक मान्यवर श्री कांशीराम जी के व्यक्तित्व का सवाल है तो इनके बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने अनेकों दुख तकलीफ़ें उठा के अपनी पूरी ज़िंदगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधूरे पड़े कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है। इसके साथ ही इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर समाज में विशेषकर दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक आदि इन अपार दुखी, पीड़ित व उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भी पूरी कोशिश की है और अब उनके देहांत के बाद पूरे देश में एकमात्र BSP पार्टी ही उनके इस अधूरे पड़े कार्य को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगी हुई है, ताकि इन वर्गों के लोग यह समाज में दूसरे वर्गों की तरह मान सम्मान के साथ अपनी खुशहाल भरी जिंदगी व्यतीत कर सकें, जिसके लिए BSP इन लोगों को हर स्तर पर तैयार करने में रात दिन पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है और इनको पार्टी की हर छोटी बड़ी बैठकों व जनसभाओं आदि में उनकी ये बात उनकी यानी कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भी ये बात समझाई जा रही है कि जब तक केंद्र व राज्यों में जातिवादी, पूंजीवादी एवं संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियों की सरकारें चलती रहेंगी तो तब तक पूरे देश में इन वर्गों के लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सही परिवर्तन नहीं आ सकता है, बदलाव नहीं आ सकता है और ना ही इन वर्गों के लोगों के साथ साथ यहाँ सर्व समाज में से
गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों की भी स्थिति में कोई खास बदलाव आ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों की जो भी सरकारें चल रही हैं तो वे आए दिन ऐसे नए नए नियम व कानून आदि बना रही हैं जिसमें इनका और ज़्यादा पतन हो रहा है, जिसके तहत ही पिछले कई महीनों से देश के किसान केंद्र सरकार से इनके 3 नए बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अभी तक भी लगातार आंदोलित है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी ने केंद्र की सरकार से बार बार ये भी अनुरोध किया है और आज फिर से हमारी पार्टी उनसे यह अनुरोध कर रही है कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए हुए 3 कृषि कानूनों से सहमत नहीं हैं तो फिर केंद्र की सरकार को अपने इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, तो ये उचित होगा। बीएसपी की भी ये मांग है और इस मामले में हमारी पार्टी पूरे तौर से किसानों की इस मांग के साथ खड़ी है और हमारी पार्टी यही चाहती है कि केंद्र की सरकार अपने 3 कृषि कानूनों को ज़रूर वापस ले। इसके साथ साथ जिन किसानों की इस आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई है तो केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकारें भी उनके पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता ज़रूर प्रदान करें। साथ ही उनके एक सदस्य को इन्हें सरकारी नौकरी भी ज़रूर देनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में व खासकर बीजेपी की सरकारों के चलते यहाँ पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि की बढ़ती कीमतों से आसमान छूती महंगाई व विकराल गरीबी एवं बेरोजगारी से तथा खराब कानून व्यवस्था आदि के कारण अब देश में गरीब व मेहनतकश लोगों का जीवन दिन प्रतिदिन अति कठिन होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसके विपरीत कोरोना के संकट काल में भी देश के कुछ पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के अपार निजी धन में जो भारी बढ़ोतरी होती जा रही है तो ये सरकार की जनहित व जन कल्याण संबंधी नीति व नियत पर भी काफ़ी सवाल खड़ा करता है और इससे आम जनता का भला नहीं हो पा रहा है। और ख़ासकर यहाँ उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार में भी एक तरफ हर स्तर पर व्याप्त खराब कानून व्यवस्था तथा लोगों के आम धारणा के मुताबिक यहाँ ज़्यादातर जातिगत व द्वेष की भावना से किए गए एनकाउंटर व बुलडोजर आदि का इस्तेमाल किए जाने की वजह से तथा दूसरी तरफ विकास के कार्य भी अधिकांश मीडिया में ही प्रचारित होने व ज़मीनी हकीकत में ना होने के कारण अब इनकी इस कार्यशैली ने भी यहाँ की जनता को काफ़ी परेशान करके रख दिया है। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं मीडिया को ये भी बताना चाहती हूँ कि इस समय देश के कई राज्यों में विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं और हमारी पार्टी भी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पांडिचेरी में यह चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। और इस मामले में आज मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी के जन्मदिन के खास मौके पर वहाँ अपनी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भी यह अनुरोध करती हूँ कि वे ये चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़े तथा अपनी पार्टी का यहाँ बेहतर रिजल्ट भी दिखाने का हर संभव पूरा प्रयास करें ताकि इन राज्यों में भी अपनी पार्टी की मूवमेंट आगे बढ़े तथा यहाँ अपने लोगों का भी कुछ भला हो सके। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अंत में मान्यवर श्री कांशीराम जी की
पूरे देश में आज मनाई जा रही जयंती के बारे में ये भी बताना चाहती हूँ कि आज उनकी जयंती को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीएसपी के लोग खासकर कोरोना नियमों का पालन करते हुए बहुत ही सादगी, शालीनता, व्यापार श्रद्धा के साथ इसे विभिन्न स्तर पर विचार संगोष्ठी के रूप में मना रहे हैं। इसके साथ ही हमारी पार्टी की रही सरकार ने अनेकों कार्य करने के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इनके आदर सम्मान में जो भव्य एवं विशाल मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल बनाया है, यहाँ पर वह दिल्ली के नज़दीक नोएडा में स्थित दिल्ली प्रेरणा स्थल में भी दिल्ली के नज़दीक दलित प्रेरणा स्थल में भी बीएसपी के लोग भारी संख्या में पहुंचकर आज इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उन सभी का भी मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही उनसे इनके बताए हुए रास्तों पर चलने की भी पुरजोर अपील करती हूँ और यदि ये लोग ऐसा कर लेते हैं तो फिर यही इनके जन्मदिन के मौके पर आज इनकी सच्ची श्रद्धा भी होगी। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं पुनः मान्यवर श्री कांशीराम जी को पूरे तहे दिल से नमन व अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। इसके अलावा आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप लोग एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं, वरना आप लोग जलपान ग्रहण करने का कष्ट करें। धन्यवाद। नहीं, अभी मैंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ इन 4 राज्यों में गठबंधन नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और लड़ रही है। अब किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है। हमें इस बात का एहसास है कि हम जिस भी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो हमारा वोट तो ट्रांसफरेबल है, तो जिससे गठबंधन करते हैं उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उनका वोट हमारे कैंडिडेट को ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब हमको कोई फ़ायदा ही नहीं है गठबंधन से तो फिर हमें गठबंधन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम गठबंधन तो दूसरी पार्टियों से करने की बजाय जो सर्व समाज है, जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब है, किसान है, मजदूर है, छोटे व्यापारी है, अन्य मेहनतकश लोग हैं, इनका ही हम भाईचारे के आधार पर गठबंधन कर लें तो मैं समझती हूँ ज़्यादा बेहतर होगा और इसके लिए हमारी पार्टी प्रयासरत है। अब कौन उत्तर प्रदेश में इधर आ रहा है उससे हमें लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये विभाग मेरे पास नहीं था, मेरे दूसरे मंत्री के पास था, तो और ये फैसला उस मंत्री ने भी नहीं लिया, कैबिनेट ने लिया। तो और जब भी किसी भी पार्टी की भी सरकार होती है तो ये चाहे चीनी मिल हो और भी इंस्टीट्यूशन हो, तो किसको सरकार को प्राइवेट सेक्टर को देना, किसको बेचना, किसको नहीं, किसको बेचना है या नहीं बेचना है, नियमों का पालन करते हुए मैं समझती हूँ ये सभी सरकारों में चलता है।
तो जो भी कुछ हुआ वो नियमों के तहत हुआ और कैबिनेट का ने फैसला लिया, किसी एक मंत्री ने फैसला नहीं लिया, ये कैबिनेट का सामूहिक फैसला था। देखो, जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव यूपी में होने वाले हैं पंचायतों के, हमारी पार्टी पूरी दमदारी के साथ, तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग दूसरी पार्टियों की तरह ज़्यादा फूफा नहीं करते हैं, ज़्यादा ना धरना प्रदर्शन के चक्कर में पड़ते हैं और ना हम ज़्यादा मीडिया में अपनी रणनीति का खुलासा करते हैं। हम लोग अंदर अंदर लगे हैं और हम अच्छा रिजल्ट दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखो क्या है, ये लोकतंत्र है अपने देश में, तो सभी पार्टियों को अधिकार है कि वो चुनाव वो लड़े। सभी पार्टियां लड़ती हैं, किससे गठबंधन नहीं हो रहा है, हर पार्टी की अपनी उनकी इच्छा होती है कि वो किसी न किसी को प्रोजेक्ट करते हैं। तो कांग्रेस भी कर रही है, हर पार्टी करती है, तो ये तो लोकतंत्र है। अब हमें कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये उनकी पार्टी का मामला है। मेरे ख्याल अब आपके पास कोई सवाल नहीं बचा है, अब आप लोग जलपान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। क्योंकि आपको मालूम है कि मैं समय समय पर ट्वीट करती रहती हूँ जो भी। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात यहाँ पर सामने रखी। कहा कि जरूरी है कृषि कानून जिसका विरोध किसान कर रहे हैं उसे केंद्र सरकार वापस ले ले। इस बीच ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, किसी के साथ गठबंधन करने का फिलहाल कोई इरादा अभी बीएसपी का नहीं है।